हेलो दोस्त, आशा करते हैं आप लोग ठीक और स्वस्थ और मस्त होंगे। और आज ये हमारा स्टेबलाइजर और ट्रांसफार्मर के 5वें दिन का वीडियो है। जो कि आज हम ट्रांसफार्मर में जो लगने वाले कोर होते हैं उन कोर के बारे में जानेंगे कि कोर ट्रांसफार्मर में जो होता है कोर कितने प्रकार के लगते हैं और कितने कितने साइज की लगती हैं, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। उन्हीं कोरों के संबंध में हमने एक चार्ट तैयार किया है, जो इस चार्ट के माध्यम से हम स्टेबलाइजर में यूज होने वाले सारे कोरों के बारे में आज जानेंगे। देखिए, हमने लिखा है स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर के लिए जो हमारे घरों में जो स्टेबलाइजर जो होता है वोल्टेज को कम और ज्यादा करने के लिए जो यूज करते हैं, उस स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफार्मर लगता है उस ट्रांसफार्मर के बारे में। ये नहीं कि और अदर ट्रांसफार्मर तो बहुत बड़े बड़े आकार के और बहुत छोटे छोटे आकार के भी होते हैं, लेकिन स्टेबलाइजर जिस कोर से बनता है, जिस जितना जितना साइज का ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर में यूज होता है, हम उन स्टेबलाइजरों की कोर के बारे में आप लोग से बात करने वाले हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस चार्ट में कैसा कैसा कोर है। हमारे जो स्टेबलाइजर में कोर यूज होता है, सबसे छोटा होता है 15 नंबर और सबसे बड़ा होता है 8B। हम स्टेबलाइजरों में जो कोर यूज होने वाले हैं वो इनसे ज्यादा बड़ा या छोटा नहीं हो सकता है। इसी के बीच में तो हमारे स्टेबलाइजरों की ट्रांसफार्मर तैयार होती है, इससे छोटा नहीं होता है। और देखिए, इसमें जो कोर कोर ये जो हमने चार्ट बनाया है, इसमें कोर का नंबर लिखा हुआ है, इसमें इंच लिखा हुआ है, इसमें इंच और फुट लिखा हुआ है, और इसमें इंच और फुट दोनों लिखा हुआ है। हम इन्हीं चार्ट के बारे में आज जानेंगे। 15 नंबर, 33 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 7 नंबर, 7B, 8B, ये हमारे कोर की नंबर है। और इधर जो है ये इंच है। अब देखिए, कोर जो होता है स्टेबलाइजरों में जो कोर यूज होता है, सबसे ये 15 नंबर, 15 नंबर है और 33 नंबर। सबसे छोटा जो कोर होगा वो 33 नंबर का होगा और सबसे बड़ा जो होगा वो 8B का होगा। सबसे छोटा 33 और सबसे बड़ा 8B है। अब हम जानेंगे कि इस कोर की लंबाई को देख के हम कैसे पता कर सकेंगे कि ये कोर कितने नंबर की है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जानना पड़ेगा कि ये जैसे ये हमारा 3 नंबर कोर है, तो 3 नंबर कोर कैसे हम जान जाएंगे कि ये 3 नंबर कोर है। उसके लिए हमें इस चार्ट में जाना पड़ेगा कि ये कितना है, 3 इंच। 3 इंच है तो 3 नंबर कोर है। 3 इंच 2 सूत, 3 इंच 2 सूत अगर है कोर की लंबाई, कोर बताते हैं कोर कैसा होता है। देखिए, ये हमारे कोर है। हम कैसे जानेंगे कि ये 3 नंबर का कोर है। जैसे ये कोर है तो कोर का जो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई नापेंगे, तो ये जैसे हो गया हमारा, मान लीजिए 3 इंच 2 सूत। 3 इंची 2 सूत हुआ तो हम इस चार्ट में ढूंढेंगे कि 3 इंची 2 सूत कहाँ है। तो 3 इंची 2 सूत यहाँ है, तो 3 इंची 2 सूत के बगल में देखेंगे तो ये 3 नंबर कोर है। एक और हम दूसरा कोर आपको दिखाते हैं। मान लीजिए ये कोर है हमारा, ये कोर मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ नापे तो इसकी जो लंबाई आया, उसकी लंबाई आया, मान लीजिए 6 इंच। 6 इंच आया तो 6 इंच के सीधा में हम देखेंगे कितना नंबर कोर है, तो 7 नंबर कोर है। इसी इसी तरह से हम जान गए कि कोर कैसा होता है और कोर का नंबर कैसे पता करें। और एक बात है कि इस कोर में मान लीजिए कि ये कोर है और इसका बोबिन कितना नंबर लाना है, और इस सेंटर वाली पार्ट याद देखिए, इधर लिखे हैं, ये सेंटर वाली पार्ट है और सेंटर वाली पार्ट हमने यहाँ लिखा हुआ है। और हम सेंटर वाली पार्ट को भी नाप के हम जान सकते हैं कि कोर कितने इंची का है। मान लीजिए ये इसका जो लंबाई है सेंटर वाली पार्ट का, यहाँ से यहाँ 2 इंची।
2 इंची है, तो हम इसके बगल में देखेंगे कितना नंबर है, तो ये 7 नंबर है। मान लीजिए इसकी इसकी जो है बीच की लंबाई हो जाएगी हमारा 3 इंची, तो ये 8 बी हो जाएगा। उम्मीद है अब हम ये वाली कोर देखते हैं। इसका सेंटर पार्ट देखिए बिल्कुल छोटा है, इसका बिल्कुल छोटा है। अगर हम इसको नापेंगे तो ये इंच में, इंच सारे कुछ करना हमको इंच में, इंच और फुट में, इंच और फुट में जैसे नापेंगे तो हमको मान लीजिए इसका कुछ आ गया, यानी कि मान लीजिए आ गया 3 इंची, 3 इंची, 1 इंची आ गया, छोटा है इसका, मान लीजिए 1 इंची आ गया। 1 इंची जैसे आया तो हम इसके जस्ट बगल में जाएंगे और इसी खाने में देखेंगे इधर ये कितना नंबर कोर है। जैसे यहाँ से यहाँ आया तो हमको कितना मिला, 33 नंबर। इसका मतलब ये 33 नंबर कोर है। और अभी आप लोग को हम बताएं कि सबसे छोटा जो होता है तो 33 नंबर कोर होता है, और सबसे बड़ा जो कोर होता है वो 8B का कोर होता है। और अब हम स्केल में समझेंगे कि इंच और सूत कैसे नापेंगे। ये देखिए ये हमारा स्केल है जिसमें कि एक 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 दो आप लोग को दिख रहा होगा, 1 और 2 के बीच में यहाँ से यहाँ आ गया 1 इंच, और इसके बीच में जो सूत होता है 1 2 3 4 4 सूत होता है। यहाँ से यहाँ तक की 1 सूत हो गया, 2 सूत हो गया, 3 सूत, 4 सूत। ये स्केल के बारे में हम समझ गए। अब जैसे हम नाप के देखते हैं, ये हमारा कोर आ रहा है 6 इंची। हमारा कोर आ रहा है कितना दोस्तों, 6 इंची। अब हम देखेंगे कोर 6 इंची कहाँ है, तो 6 इंची यहाँ है, तो ये कितना नंबर हो जाएगा, 7। कितना नंबर हो जाएगा, 7। अब हम इसका सेंटर वाली पार्ट को भी नाप के देख लेते हैं। सेंटर वाली पार्ट आ गया हमारा 2 इंची। सेंटर वाली पार्ट भी हमारा 2 इंची आ गया। इससे भी हमको पता चल गया कि ये कितना नंबर है, 7 नंबर। इससे इससे हम कोर की स्टेबलाइजर में यूज होने वाले जितने भी कोर है उस कोर की लंबाई, उस कोर की नंबर पता करने के लिए हमें 2 रास्ते मिल गए। एक तो सेंटर वाली पार्ट और दूसरा उसकी पूरी लंबाई नाप के हमको नंबर पता चल जाएगा। और दूसरा रास्ता क्या है कि हम बीच वाली सेंटर वाली पार्ट को नाप के भी कोर का नंबर पता कर सकते हैं कि ये कौन सी स्टेबलाइजर में कितना नंबर की कोर हम यूज कर रहे हैं, जिससे हमें पता चल गया। स्केल से हम किसी भी कोर का लंबाई नाप के या तो सेंटर वाली पार्ट को नाप के हम क्या कर सकते हैं, कोर का नंबर पता आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम आपको बता दिए कि हमारे स्टेबलाइजरों में सबसे जो छोटा कोर यूज होगा वो होगा 33 नंबर, और जो सबसे बड़ा कोर यूज होगा वो होगा हमारा 8B। 33 सबसे छोटा, 8B सबसे बड़ा, और उसी के बीच में जितने भी हमारे स्टेबलाइजरों में यूज होने वाले ट्रांसफार्मर हो गए इन्हीं के बीच से बनेंगे। अब चल देखते हैं कि मार्केट में बहुत सारे ट्रांसफार्मर आते हैं। अगर स्टेबलाइजर में यूज होने वाले अगर ट्रांसफार्मर बना होगा तो वो इसी चार्ट से लिया जाएगा। और इसको जो है ठीक से देख लीजिए, क्योंकि आगे जो वीडियो बनाएंगे, आगे वीडियो जो बनेगा उसमें फिर हम ये चार्ट को आप लोग को दिखा नहीं पाएंगे। और आगे जो वीडियो बनेगा वहां पर जो ट्रांसफार्मर के बारे में बताएंगे और कोर और बोबिन के बारे में जो बताएंगे तो वहां पर इसका काम लगेगा। इसीलिए इसको याद रखिएगा, इसका काम आगे लगेगा। आगे ट्रांसफार्मर जो बनेगी उसमें इसका यूज होगा, और इसी से पता चलेगा कि ये कितने नंबर का ट्रांसफार्मर, कितने नंबर का कोर में ट्रांसफार्मर बन रहा है। इसीलिए दोस्तों ये कोर नंबर और उसका पहचान यहीं से होगा। चाहे जितना भी बड़ा ट्रांसफार्मर आप बना लो उसको यहीं से पता चलेगा। तखनू ने कोई बात नहीं। इसीलिए आज 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 के जो हम आपको बता दिए कोर के बारे में, बस उसको याद रखिए, क्योंकि आगे वाले वीडियो में इसका यूज आएगा। जब तक ये पता नहीं चलेगा तो वहां आगे जो ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो जो आपको कोर और बोबिन आप लोग को दिखाएंगे तो वो पता
चलेगा ही नहीं कि ये कितने नंबर की ट्रांसफार्मर, कितने नंबर की कोर है और कितने नंबर की बोबिन है और कितने नंबर की कितने केवी की ट्रांसफार्मर बनेगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो पूरी तरह से शुरू से देखे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि कोर और कोर की पहचान कैसे किया जाता है, कोर का नंबर कैसे पता करेंगे, ये आप लोग को पता चल जाएगा। और बस आज इतना इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।